हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि हम रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक डाइस यानी पासा पढ़ रहे थे, उसमें हमारी 2-3 वीडियो हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 4 का विपरीत क्या होगा। ये 2 डाइस दिए हुए हैं, इनमें हमें 4 का विपरीत छांटना है। 4 का विपरीत हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें पहले तो हमारा क्या होता था, डाइस दिए होते थे 2, 3, 4, उनमें से हमें एक कॉमन सत्य देखनी देती। कॉमन सत्य देखने के बाद हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही छांटने में थोड़ी आसानी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कोई भी हमारी कॉमन सत्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी हमारी कॉमन सत्य नहीं है। देखिए, तो इस डाइस में हमें 4 का विपरीत कैसे प्राप्त होगा, ये हमारा परीक्षा में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, और इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे तो क्या आंसर आएगा। उसके लिए दोनों तरीके सीख लीजिए आप कि हमें कौन सा ऑप्शन के हिसाब से कैसे आंसर देना है। तो देखिए, पहला हमारा ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाले ऑप्शन देखते हैं। मान लिया ये परीक्षा में हमारा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहली बात हमने बताई थी आपको कि जो सतह हमारे साथ में होती है, जैसे 3 इसके साथ में, 2 साथ में, जो सतह साथ में होती है वो कभी विपरीत नहीं होगी। तो हमारी 2 और 3 विपरीत नहीं होगी, बाकी विपरीत हो सकती हैं। कौन कौन सी, 1, 5, 6, ये 4 के साथ तो है नहीं। 4 के साथ कौन से, 3 और 2, तो 1, 5, 6, ये तीनों हमारी 4 के विपरीत हो सकती हैं, पॉसिबल है, इसकी संभावना है। तो हमारा इसका आंसर हमारा क्या होगा, इस ऑप्शन में हमारा कहाँ मिल रहा है, 1, 5, 6, ये सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करे तो ऑप्शन ये होगा, तो हमारा ऑप्शन सी 1, 5, 6 ये हमारी इनमें से कोई एक सतह 4 के विपरीत हो सकती है, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा टाइप हम देखते हैं। अगर ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं, मान लिया एक ही अंक दिया है, 2, 5 या 1 या 6 कोई भी हो सकता है, एक ही अंक दिया हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे। उसका कॉन्सेप्ट हमारा होता है R बराबर L और L बराबर R। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए इसको L बराबर R और L बराबर R बराबर L, इसको, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो ये वाली सतह है ना, इसकी राइट, पहले की राइट और इसकी लेफ़्ट, पहले की राइट इसकी लेफ़्ट, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ठीक है। और हमारी ये वाली सतह और ये वाली सतह, ठीक है, ये वाली सतह और ये वाली सतह और ये वाली सतह और ये वाली सतह, यानी कि 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1, और टॉप वाली जो ऊपर वाली सतह हैं दोनों, वो एक दूसरे के अपोजिट मानी जाएंगी अगर ऑप्शन हमारा इस तरह का दिया हुआ है तो, ठीक है। ये वाली बगल वाली दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये वाली अपोजिट और ये वाली अपोजिट आपस में, अगर ऑप्शन हमारा इस तरह का दिया हुआ है तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस का है, अभी तक जो हमने पढ़ा नहीं है, तो चलिए ओपन डाइस को थोड़ा देख लेते हैं। ओपन डाइस क्या है हमारा, ओपन डाइस में क्या होता है, खुला हुआ पासा दिया होता है, खुला हुआ पासा दिया होता है, उसको हमें और बता दिया जाता है कि ये क्लोज डाइस कैसे बनेगा, ठीक है। इससे हमारा कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हैं हम, किस तरह का, ठीक है। ये हमारे क्लोज डाइस दिए हुए हैं, तो खुला हुआ है, उसको कैसे बंद करके बनाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि इस आकृति से, इस पासा जो खुला हुआ है, इसमें से हमारा कौन सा, इनमें से 4 में से दिया हुआ है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो जो भी इस पासे से जो भी पासा इनमें से बनेगा वही आंसर टिक करना है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारी एक बुक है, डायरी। तो डायरी में देखिए ये वाली सतह है और ये वाली सतह, ये इसके विपरीत है, ये वाली सतह इसके विपरीत है, अपोजिट है। तो इस वाली सतह से इस वाली सतह तक जाने में हमें एक सतह छूट रही ना, एक सतह का हम गैप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बाद ये एक छोड़ के एक तीसरे में जा रहे हैं। अगर ये वाली सतह इसके विपरीत इधर से आना है तो ये वाली सतह छोड़ेंगे, ठीक है, ये वाली।
तो मतलब क्या है, एक सतह छोड़ने के बाद विपरीत सतह मिल रही है। तो किधर, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, मतलब सतह एक छोड़ने के बाद ही विपरीत सतह मिलेगी हमें। तो इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे इसमें देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देख लिया 2 का विपरीत क्या हुआ, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, यानी एक सतह छोड़ के तीसरी। ठीक है, अब अगर 2 का विपरीत 3 है तो 1 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत 5 होगा, बची कौन सी, 4 और 6, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सी इस पासे से, हमारी खुला पासा है, इस पासे से कौन सा यानी कि बंद पासा जो है, ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो बनाने के लिए कौन सा बनेगा, इससे देख लीजिए। इससे क्या करना है हमें, कैसे चेक करेंगे, तो हमें एक चीज़ देख लेनी है। एक चीज़ क्या देखनी है, 1 के विपरीत क्या है, जैसे 2 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत हमारी 3 है, और हमारी 1 के विपरीत 5 है, 1 के अपोजिट 5 है, और 4 के अपोजिट हमारा 6 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमने बताई है आपको कि अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, ये कैसी हैं, अपोजिट है। यहाँ पे 2 और 3 अपोजिट साइड है, अपोजिट है एक दूसरे की, और अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं होती हैं, एक साथ नहीं होती है। ये एक साथ मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। वो इसमें दिया हुआ है 6 4 5, अब 6 4 6 4 6 4 अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, एक साथ है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। आगे क्या है, 1 3 5, देखिए 1 और 5, इसमें क्या मिल गया, 1 और 5, ये भी अपोजिट साइड है। 1 5 क्या अपोजिट है, अपोजिट साइड एक साथ कैसे मिल गई, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। चौथा ऑप्शन क्या हमारा, 1 2 4, अब देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तीनों अलग अलग साइड हैं, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ये वाला पासा जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पासा दिया हुआ है, खुला पासा दिया हुआ है, इसको हमें वही करना सेम कि इससे कौन सा पासा हमारा इनमें से बनाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन अभी हमने आपको एक बताया था, खुला पासा में कैसे करना है, अपोजिट साइड देखनी है पहले। अपोजिट साइड क्या है, F एक छोड़ के होगी, बताई थी ना, और ये वाली इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, बची कौन सी, A और D, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, F B के अपोजिट है, F B के अपोजिट है, और E C के, E हमारी C के अपोजिट है, और A अपोजिट है D के, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट साइड हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सीधा क्या करना है, हमें देखना है पासा। इस पासे को देखिए, इसमें क्या है, नंबर ऑप्शन नंबर ए में BFE, ये सतह दी हुई है BFE। अब देखिए BF, ये B और F एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। ये BF एक साथ हो सकती हैं, अपोजिट सतह एक साथ नहीं हो सकती हैं। ये हमने पहली या दूसरी वीडियो में आपको बताया था, इसका रूल लिखाया था, उसमें रूल्स में बताई थी सारी बातें। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले, अगर आपने पहले के 4 जो वीडियो पढ़े हुए हैं 2-3, उनको अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें अपोजिट सतह एक ही सतह पर क्या नाम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ आ गई, बी और एफ अपोजिट सतह हैं, ये दोनों एक साथ आ गई, इसलिए ये तो नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए FED, यहाँ देखिए FED, तीनों क्या है, अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है,
हो सकता है, ठीक है, इसको हम बनाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है, हम चेक कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्या है, एफ बी सी। तो एफ और बी, इसमें भी एफ और बी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट सतह कभी भी साथ में नहीं होंगी, ठीक है भाई। अपोजिट सतह कभी साथ में हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए अपोजिट का मतलब होता है इनेमी, एक तरीके से अपोजिट कहते हैं ना, वो हमारा अपोजिट वाला है। अपोजिट वाला बंदा है कभी आपके साथ होगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ना, वो तो टेढ़ा टेढ़ा जाएगा, वो उधर जाएगा आप इधर जाएंगे। अपोजिट वाला कभी भी, विपरीत वाला आपके साथ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अपोजिट सतह कभी भी साथ नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, डी ई ए। तो डी है यहाँ पे ई है, ये ए है, तो डी और ए ये साथ आ गए। अपोजिट अगर साथ आ जाएंगे तो मामला उल्टा है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, बी ऑप्शन। कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बनाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें वही अपोजिट, ए का डी, बी का एफ, बचा क्या सी। तो सी का हमारा हो जाएगा ई, ए का हमारा डी और बी का एफ, सी का हमारा ये हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। पहले चेक करते हैं, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, तीनों अलग अलग हैं, बनाया जा सकता है, ठीक है। बी एफ ए, बी एफ, बी एफ, बी एफ अपोजिट सतह है, बी एफ साथ मिल गई, गलत हो गया। ई सी, ई सी डी, और यहाँ पे ई सी अपोजिट, यहाँ पे ई सी मिल गई, ये वाली गलत हो गया, अपोजिट कभी एक साथ नहीं होंगे। डी नंबर ई सी ए, ई सी, देखो ई और सी अपोजिट हैं, ये साथ नहीं होंगे, साथ आ जाएंगे तो गलत, मामला उल्टा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके आगे की क्लास हम अगली वीडियो में करेंगे और इससे कुछ और शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।